ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किसे प्यार करते हैं, कहाँ प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं, कब प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं और किस लिए प्यार करते हैं। मायने सिर्फ यही रखता है कि आप केवल प्यार करते हैं। बहुत पुराना एक पेड़, आकाश में सम्राट की तरह जिसके हाथ फैले हुए थे। उस पर फूल आते थे तो दूर दूर से पंछी सुगंध लेने आते। उस पर फल लगते थे तो तितलियां उड़ती। उसकी छाया, उसके फैले हाथ, हवाओं में उसका वह खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर था। एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था और उस बड़े वृक्ष को उस छोटे से बच्चे से प्यार हो गया। लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी, बच्चा छोटा था, तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुकाता ताकि वह फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम की पहली पहचान है, प्रेम हमेशा झुकने को तैयार है। अहंकार कभी भी झुकता नहीं। वह वृक्ष की शाखाएं नीचे झुक जाती जब वह बच्चा खेलता हुआ आता, और जब बच्चा उसके फूल तोड़ लेता तो वह पेड़ बहुत खुश होता। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है, ये प्रेम की दूसरी पहचान है। अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लगा। वह कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का ताज बनाकर पहनता और जंगल का राजा हो जाता। प्रेम के फूल जिसके पास भी खिलते हैं वही राजा हो जाता है, और जहाँ भी अहंकार है वहीं सब अंधेरा हो जाता है। आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है। अब जब आपकी प्यार से मुलाकात हो तो पहचानिएगा जरूर। फिर लड़का और बड़ा हुआ। वह वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने भी लगा। वह उसकी शाखाओं पर विश्राम भी करता और वृक्ष बहुत खुश होता। प्रेम खुश होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार खुश होता है जब वह किसी की छाया छीन लेता है। लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया, दिन बढ़ते चले गए। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और दूसरे काम भी दुनिया में आ गए। महत्वाकांक्षाएं आ गईं, उसे परीक्षाएं पास करनी थी, उसे मित्रों को जीतना था। वह फिर कभी कभी आता, कभी नहीं भी आता, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता रहता। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है। प्रेम एक प्रतीक्षा है। लेकिन वह लड़का कभी आता, कभी नहीं आता तो वृक्ष उदास हो जाता। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वह शेयर नहीं कर पाता, बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है। जब वह दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है। और प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वह बांट देता है, लुटा देता है तो वह खुश हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा होता चला गया और वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए। एक दिन जब वह लड़का पेड़ के पास से गुजरा तो उस वृक्ष ने उसे कहा, सुनो, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं। अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊं। वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा कि तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वह प्रेम नहीं, अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त देता है। लेकिन रुपए मेरे पास नहीं, पेड़ ने कहा। ये रुपए तो सिर्फ आदमी की इजाद है, वृक्षों ने यह बीमारी नहीं पाली। इसलिए तो हम इतने खुश रहते हैं, इतने फूल खिलते हैं, इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया होती है, हम इतना नाचते हैं आकाश में, हम इतने गीत गाते हैं, पंछी हम पर आते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं है। जिस दिन हमारे पास भी रुपए हो जाएंगे, हम भी आदमी जैसे दीनहीन मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसे पाया जाए। तो उस लड़के ने कहा, फिर मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? जहां रुपए हैं मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे रुपयों की जरूरत है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया, तो तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़कर ले जाओ और बेच दो तो शायद रुपए मिल जाएं। और लड़का पेड़ पर चढ़ा और उसने सारे फल तोड़ डाले, कच्चे भी गिरा डाले, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे। लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ। टूट कर भी प्रेम खुश होता है। अहंकार पाकर भी खुश नहीं होता, पाकर भी दुखी होता है। लेकिन फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपए थे, वह भूल गया। वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास है। बहुत दिनों के बाद वो लड़का आया। अब वो और बड़ा हो गया था। वृक्ष ने उससे कहा कि आओ मेरे पास। लड़के ने कहा, छोड़ो यह बकवास, मुझे एक मकान बनाना है, मकान दे सकते हो तुम?
वृक्ष ने कहा, मकान? मकान तो मेरे पास नहीं, लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जाओ तो शायद तुम मकान बना लो। और वह लड़का कुल्हाड़ी लेकर आ गया। उसने वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष बहुत खुश था। प्रेम सदा खुश है, चाहे उसके अंग भी कट जाए, लेकिन बस कोई उसे अपना ले, कोई बांट ले, कोई शामिल हो जाए, उसमें साझीदार हो जाए। और उस लड़के ने तो पीछे लौट कर भी नहीं देखा। उसने मकान बना लिया। वक्त गुजरता गया। वह पेड़ राह देखता। वह चिल्लाना चाहता, लेकिन अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी। हवाएं आती और वह बोल भी ना पाता, बुला भी ना पाता। लेकिन उसके प्राणों में तो एक ही गूंज थी कि वो लड़का आए। और बहुत दिन बीत गए। अब वह लड़का बूढ़ा हो चला था। वो वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया तो वृक्ष ने पूछा, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? तुम बड़े दिनों बाद आए। उस बूढ़े ने कहा, तुम क्या कर सकोगे? मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए। मुझे एक नाव की जरूरत है। तो उस वृक्ष ने कहा, तुम मुझे काट लो तो नाव बन जाएगी और मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं और तुम्हें दूर देश ले जा सकूं। लेकिन तुम जल्दी लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उस बूढ़े ने उस वृक्ष को काट डाला। अब वह विशाल वृक्ष एक छोटा सा ठूंठ रह गया। वह बूढ़ा दूर यात्रा पर निकल गया और वह ठूंठ भी प्रतीक्षा करता रहा कि वह आए। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है देने को। शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं जाता है जहां कुछ पाने को है। अहंकार वहां नहीं जाता जहां कुछ पाने को नहीं है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम तो देने की भाषा है। हमारा जीवन भी एक ऐसा वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, सब उसकी छाया में हो और सब तक उसकी बाहें फैल जाएं, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है।